हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में ये शिकायत रहती है कि उनके दिमाग में छोटी छोटी बातें जो है वो दिमाग में बहुत ज्यादा स्टक हो जाती है, दिमाग से निकल नहीं पाती, दिमाग फ्री नहीं हो पाता, दिमाग अटक जाता है, कॉन्शियस जो है वो स्टक हो जाती है। अब कॉन्शियस जहां पर स्टक हो जाती है, कॉन्शियस फिर वर्तमान के लिए अवेलेबल नहीं रह पाती। और व्यक्ति जब वर्तमान के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता, उसकी कॉन्शियस अवेलेबल नहीं हो पाती, तो वर्तमान का उसको मजा नहीं मिल पाता, वर्तमान का उसको आनंद नहीं मिल पाता, वो वर्तमान को खुलकर एंजॉय नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों के अंदर स्टक हो रखी है। तो इन छोटी छोटी चीजों के अंदर, छोटी छोटी बातों के अंदर जो हमारी कॉन्शियस स्टक हो रही है, इसको हम कैसे मुक्त करें? जो हमारे दिमाग में छोटी छोटी बातें अटक रही है, इनको हम कैसे हटाएं? इसी के ऊपर पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, मैं आपके साथ में इस वीडियो के माध्यम से एक टेक्निक शेयर करने वाला हूं। इस तकनीक को कहते हैं आरपीएनओ तकनीक। अब ये आरपीएनओ तकनीक क्या है, पूरा बहुत अच्छे से समझना, पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये जो छोटी छोटी बातें जो हमारे दिमाग के अंदर अटकती है, इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं आरपीएनओ तकनीक। ये क्या है? आर मतलब राइट, पी मतलब परसेप्शन, एन मतलब नो, ओ मतलब ओवर थिंकिंग। राइट, परसेप्शन, नो, ओवर थिंकिंग। अगर आपका परसेप्शन सही है चीजों को लेके, आपका परसेप्शन अगर पॉजिटिव है, तो आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की ओवर थिंकिंग नहीं होती, आपके दिमाग में कोई भी चीज स्टक नहीं करती, आपके दिमाग में कोई भी चीज रुकनी नहीं है। अब ये राइट, परसेप्शन, नो, ओवर थिंकिंग, आरपीएनओ तकनीक क्या है, समझना इस चीज को बहुत अच्छे से। एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूं, इसको समझना। दोस्तों, मान लीजिए कि मेरे साथ में दो व्यक्ति काम करते हैं। एक तो ए व्यक्ति काम कर रहा है और एक बी व्यक्ति काम कर रहा है। ये दो व्यक्ति मेरे साथ में काम कर रहे हैं। अब ये जो ए व्यक्ति जो काम कर रहा है, इस ए व्यक्ति की जो छोटी छोटी जो बातें हैं, वो मेरे दिमाग के अंदर रुक जाती है। अगर ए व्यक्ति छोटी सी भी गलती कर देता है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अगर ए छोटी सी भी कोई भी गलती कर देता है तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसकी छोटी छोटी चीजें वो मेरे दिमाग के अंदर स्टक हो जाती है, यार ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ जो बी है, इसकी छोटी छोटी क्या, इसकी बड़ी बड़ी बातें भी मेरे दिमाग में नहीं रुकती। अगर ये कोई बड़ी गलती भी कर दे, अगर ये कोई बड़ी गलती भी कर दे, तब भी मुझे गुस्सा नहीं आता। मैं चिड़चिड़ापन फील नहीं करता। देखिए कितना डिफरेंस है कि अगर ए छोटी सी भी गलती कर दे तब भी मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और बी अगर बड़ी गलती भी कर दे तब भी मुझे गुस्सा नहीं आता, वो चीजें मेरे दिमाग के अंदर नहीं रुकती। हमारे आसपास भी ऐसे कई बार ऐसी फेजेस होती है कि बहुत बार तो हम बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें, उसको भी हम बहुत आसानी से क्या कर मारते हैं, इग्नोर कर लेते हैं, हम उनको छोड़ पाते हैं, उनको उनसे हम अपने ध्यान को आगे शिफ्ट करने में कामयाब हो पाते हैं। और कई बार हमारे जिंदगी में ऐसा फेज भी होता है कि हम छोटी छोटी जो चीजें, उनसे भी हम आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे होते। छोटी छोटी जो बातें होती है, चाहे वो हमारे घर वालों की बातें हो, चाहे वो हमारे पार्टनर की बात हो, चाहे वो हमारे हस्बैंड की बात हो, चाहे पत्नी की बात हो, चाहे बच्चों की बात हो, चाहे ऑफिस कलीग्स की बात हो, किसी की भी बात हो, छोटी सी बात भी हमारे दिमाग के अंदर रुक जाती है, स्टक कर जाती है, हर्टेड फील करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने ठेस पहुंचा दिया, हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट को
उन्होंने डिसरेस्पेक्ट कर दिया है, बहुत अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे। सर वो 10 दिन पुरानी बात हुई थी सर, वो अभी भी दिमाग में चल रही है। सर वो 1 साल पहले की बात है, वो अभी भी दिमाग में चल रही है। इस तरह की स्थिति हमारे साथ में हो जाती है। इसको यूं कुछ और आप समझ पाओगे, इसको और आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे कि जैसे एक लड़की जो है, उसकी नई नई शादी हुई है, अब सेम बात उसकी मदर बोलती है तब उसको बुरा नहीं लगता, लेकिन सेम बात अगर उसकी सास बोलती है तो बहुत ज्यादा बुरा लगने लग जाता है। क्यों बुरा लगने लग जाता है? कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती है कि माँ भी वही बात बोलती है और सास भी वही बात बोलती है, लेकिन सास की बात बहुत बुरी लगती है, माँ की बात बुरी नहीं लगती। उसने कोई खाना बनाया है, अच्छा उसमें अगर मदर ने कोई सलाह दी है तो कोई बुरी बात नहीं लग रही, लेकिन अगर सास सलाह दे रही तो बहुत बुरा लग जाता है। अरे यार ये इन्होंने ऐसा क्यों बीच में मुझे टोकते रहते हैं। मदर ने टोका कोई बुरा नहीं लग रहा, लेकिन सास का टोकना बुरा लग जाता है। क्यों होता है ऐसा? इसको बहुत अच्छे से समझना है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। अगर आप इसको समझे तो आप ये बात बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि हमारे दिमाग के अंदर ये छोटी छोटी बातें क्यों रुकती है, क्यों छोटी छोटी चीजें हमारे दिमाग के अंदर स्टक हो जाती है, क्यों छोटी सी जो बात है वो हमारे अंदर बहुत ज्यादा एग्रेशन पैदा कर देती है, और इधर बहुत ज्यादा बड़ी बात होगी तब भी हमारे अंदर बहुत ज्यादा एग्रेशन नहीं आता, तब भी हमारे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं आता। यही जो पार्ट है हम समझने वाले हैं आरपीएनओ तकनीक के अंदर। अब ये क्या है समझना दोस्तों, अगर एक ही छोटी छोटी बातें अगर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही है ना, समझना ए को लेके जो मेरा परसेप्शन बना हुआ है, ए को लेके जो मेरा परसेप्शन बना हुआ है, वो परसेप्शन जो है, वो परसेप्शन मेरा क्या बना हुआ है? नेगेटिव बना हुआ है। नेगेटिव बने होने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि मैं पहले से प्री ऑक्यूपाइड हूं, किस बात को लेकर प्री ऑक्यूपाइड हूं कि यार ये जो ए है ना, ये हमेशा गलती ही करेगा, ये गलती ही करता है हर काम के अंदर, ये कोई भी चीज सही नहीं करता, ये मेरी चीजों को समझ ही नहीं सकता, ये मेरी बातों पर गौर नहीं करता, ये मेरी बातों को समझता नहीं है, ये ध्यान से नहीं सुनता, और ये गलत ही करता है। मेरा अगर ए को लेके परसेप्शन ऐसा बना हुआ है, हमारा बन जाता है परसेप्शन। मेरा अगर मान लो फैमिली को लेके ऐसा परसेप्शन बन जाता है, यार मैं इनको कितना ही समझा दूं ये समझते नहीं है, यार मैं इनके लिए कितना सोचता हूं ये तो मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, यार ये हर बात में मुझे टोकते ही रहते हैं, हमेशा मुझे टोकते ही रहते हैं, हमेशा मुझ में सब लोग कमियां ही निकालते रहते हैं। मेरा परसेप्शन अगर घर वालों को लेके ये बन गया, तो अब मान लीजिए कि घर वालों ने अगर राइट बात पे भी मुझे अगर सलाह दी है ना, तो मुझे लगेगा कि वो कमियां ही निकाल रहे हैं, वो टोक रहे हैं मुझे, वो टोक नहीं रहे, वो सलाह दे रहे, लेकिन मुझे उनकी सलाह भी बहुत ज्यादा हर्ट कर देती है, बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्टिंग फील होने लगता है, क्योंकि मेरा जो परसेप्शन है वो मेरे घर वालों को लेके क्या बन रखा है? नेगेटिव बन रखा है। मेरा जो परसेप्शन है वो मेरे ऑफिस कलीग्स हैं, उनको लेके अगर मेरा नेगेटिव बन रखा है, नहीं यार ये तो खराब लोग हैं, ये तो गलतियां ही करते रहते हैं, ये तो गलतियों से भरे हुए डिब्बे हैं, इनमें गलतियां गलतियां भर रखी है, ये खराब ही करते हैं, ये खराब ही सलाह देते रहते हैं, ये ढंग की बात नहीं करते रहते, ये टोकते रहते हैं, ये ताने मारते रहते हैं, ये टीज ही करते रहते हैं। हमारा अगर ये परसेप्शन बन जाता है तो सामने तरफ से कोई सी भी अनएक्सपेक्टेड घटना घटित होती है तो फिर हमें बहुत बुरा लगता है। अगर मान लो कि घर वालों को लेके ये परसेप्शन बन गया कि यार ये लोग नहीं समझते मुझे, फिर वो अगर समझने वाली बात भी करते हैं या थोड़ा सा भी उन्होंने ऐसा बता दिया, उनके बिहेवियर से ऐसा लग गया कि यार ये नहीं समझ रहे, तो फिर हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता है, बहुत ज्यादा खराब लगता है। अच्छा, हमें ये जो छोटी छोटी बातें जो रुक रही है ना, क्योंकि हमारा जो परसेप्शन है वो परसेप्शन क्या है? गड़बड़ है। हमने अपने आप को प्री ऑक्यूपाई कर रखा है, हमने पहले से मान रखा है हमारे दिमाग के अंदर, वो जो माना हुआ है ना, उस माने हुए के कारण से अगर गड़बड़ी अगर 10 है ना, तो हमारा जो माना हुआ है वो 90 है, ये दोनों मिलकर क्या कर देता है? 100 कर देता है। भाई दिक्कत तो 10 की ही थी, छोटी सी ही बात थी, इतना गुस्सा, वो इतना गुस्सा क्या है कि हमारे अंदर गुस्सा जो हमारे अंदर भरा हुआ है, हमारे अंदर जो बारूद इकट्ठा हो रखा है, उस बारूद के अंदर क्या लग गई? आग लग गई। इस कारण से हमें क्या हो गया? गुस्सा आ गया। ये 90 जो नहीं हमारी तरफ से एडेड पार्ट है, हमने अपनी तरफ से इस पार्ट को जोड़ दिया, ये है हमारा परसेप्शन, गलत परसेप्शन। अच्छा, यहां पर बी की बड़ी बड़ी बातें भी हमारे दिमाग में नहीं रुकती, बी की बड़ी बड़ी गलतियां भी हम क्या कर देते हैं? जाने देते हैं, आया गया कर देते हैं, रात गई बात गई ऐसा कर देते हैं, गुस्सा नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारा मान लीजिए कि ऐसा माना हुआ है कि जो ये बी है ये सही है,
ये गलतियां नहीं करता, ये अपने मामले में ठीक है, इससे कोई मिस्टेक्स नहीं होती, ये हर चीज को ध्यान से करता है, ये समझता है मुझे, ये मेरी बातों को अंडरस्टैंड करता है, ये समझता है, ये बातें मानता है, ये सही करता है, ये गलत नहीं करता, ये कभी भी गलत नहीं करता। अगर मेरा ऐसा माना हुआ है, भले भी गलती कर दे लेकिन फिर भी मुझे गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा गलती के कारण से नहीं आ रहा है, ये ध्यान रख लेना। गुस्सा हमारी जो प्रतिक्रिया है, हमारी प्रतिक्रिया क्या है, हमारा अगर ऐसा माना हुआ कि नहीं आ रही है तो गलती है, ये नहीं समझता, तो वहां पर फिर आपको क्या आएगा, गुस्सा आएगा। और अगर आपने ये मान रखा है कि नहीं ये सही है, ये गलतियां नहीं करता, ये सीखा हुआ है, ये लर्न करता है, ये हमेशा सीखने के ऊपर ध्यान देता है, इसका जो पूरा फोकस है वो लर्निंग के ऊपर रहता है, लर्निंग इसकी बेहतर है, ये गड़बड़ कर ही नहीं सकता। ये जो परसेप्शन है, ये परसेप्शन इसकी गलती के बावजूद आपको क्या नहीं दिलाता, गुस्सा नहीं दिलाता। तो जैसे मैंने बहू और सास का और जो मां का एग्जाम्पल दिया था, जब जो लड़की होती है उसका अपनी मदर को लेके ये परसेप्शन सामान्यतः ऐसा बना रहता है कि नहीं, मेरी जो मां है वो कभी गलत सलाह नहीं देती, मेरी माँ कभी मुझ में कमियां नहीं निकालती, मेरी माँ हमेशा मेरी तारीफ करती है, मेरी माँ हमेशा मेरा केयर करती है, वो मुझे नीचा नहीं फील करवाती, वो मुझे नीचा नहीं दिखाना चाहती। तो अगर माँ कुछ भी कटाक्ष भी कर दे, अगर माँ किसी भी प्रकार का कोई सलाह भी दे दे, कोई सजेशन भी दे दे, तब भी बुरा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि माँ को लेकर जो परसेप्शन है वो डिफरेंट है। लेकिन यहां पर जो सास को लेकर परसेप्शन बना हुआ नहीं, ये तो हमेशा ही हर बात में टोका टोकी करते रहते हैं, हर बात में कमियां निकालते रहते हैं, हर बात में के अंदर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ये तो जानबूझकर ऐसा करते हैं, पर्सनली टारगेट कर दिया हमने। तो अब अगर सलाह थोड़ी सी भी आएगी सास की तरफ से, यार इनको तो बस मौका चाहिए होता है और मौके पे ये चौका मार देते हैं, इनको बस मौका चाहिए था कि बस मैं कुछ करूं और ये तो भड़क पड़े। वो बात फिर हमारे दिमाग के अंदर रुक जाती, क्योंकि सास को लेके परसेप्शन जो है वो नहीं है जो मां को लेके परसेप्शन है। मां को लेके परसेप्शन अलग है, सास को लेके परसेप्शन अलग है। तो हमने अगर मान लीजिए कि मैंने अगर खुद को लेके मेरा परसेप्शन नेगेटिव हो रखा है, मेरे घर वालों को लेके मेरा परसेप्शन नेगेटिव हो रखा है, मेरा फ्यूचर को लेके परसेप्शन नेगेटिव हो रखा है, मेरा पास्ट को लेके परसेप्शन नेगेटिव हो रखा है, अगर नेगेटिव ही हो रखा है तो फिर थोड़ा सा भी अनएक्सपेक्टेड कोई भी घटनाक्रम होगा, चाहे वो पास्ट का है तो वो पास्ट का घटनाक्रम मेरे दिमाग में रुक जाएगा, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बड़ा तो हम कर लेंगे। हमारे दिमाग के अंदर परसेप्शन बन रखा है 90, तो हम अपनी तरफ से जोड़ देंगे, बस हमें तो 10 चाहिए, 1 चाहिए, 99 हम अपनी तरफ से जोड़ देंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो जो जोड़ने वाली मैकेनिज्म है वो क्या है, हमारा रॉन्ग परसेप्शन, हमारा नकारात्मक परसेप्शन। तो अगर मान लीजिए मेरा घर वालों को लेकर बन रखा है, तो फिर घर वालों की छोटी छोटी बातें मुझे अटकने लग जाएगी। फ्यूचर को लेकर रख रखा है, तो फ्यूचर में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होती हुई घटना अगर दिखेगी तो वो बात हमारे दिमाग में रुक जाएगी, फिर हम फ्यूचर से मुक्त नहीं हो पाएंगे, प्रेजेंट में नहीं आ पाएंगे। पास्ट की कोई घटना को लेकर, पास्ट को लेकर मैं नेगेटिव नहीं, यार मेरे तो साथ मतलब हमेशा खराब ही हुआ है और खराब ही होता रहेगा, तो पास्ट की भी कोई भी घटना है ना, वो भी दिमाग में क्या होने लग जाएगी, स्टक हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि रुकने की मेरे भीतर मैकेनिज्म है। सब लोग पीछे ही पड़े रहते हैं, सब लोग बस मौके का इंतजार करते रहते हैं कि बस ये एक थोड़ी सी गलती करे और बस लगा दें इसकी लंका को आग। तो ये जो हमारे अंदर परसेप्शन है, ये परसेप्शन हमारा क्या है, जो ए को लेकर जो परसेप्शन बन रखा है, प्रॉब्लम ए की मिस्टेक्स नहीं है, प्रॉब्लम वो छोटी छोटी बातें नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, हमारा परसेप्शन। अगर हमारा परसेप्शन गलत है, रॉन्ग परसेप्शन है, तो ये जो रॉन्ग परसेप्शन ये आपको क्या देता है, ओवर थिंकिंग देता है। आपको जो रॉन्ग परसेप्शन है वो क्या देता है, ओवर थिंकिंग देता है। और जो आपका राइट परसेप्शन है वो आपको नो ओवर थिंकिंग देता है। कोई ओवर थिंकिंग नहीं, कोई बात आपके दिमाग के अंदर रोकता नहीं है, कोई बात आपके दिमाग के अंदर ठहरती नहीं है। तो ये जो रॉन्ग परसेप्शन है, अगर इसकी जगह आपका परसेप्शन अगर राइट हो जाए, सही हो जाए, तो वो जो सही वाला परसेप्शन है वो आपको क्या करता है, ओवर थिंकिंग से फ्री करता है। आपके दिमाग के अंदर ये जो छोटी छोटी बातें रुकती है, आपको इन छोटी छोटी बातों से क्या करता है, पूरी तरह से मुक्त करता है, आपको पूरी तरह से फ्री करता है। तो बेसिकली हमें जिंदगी में चाहिए क्या, हमें चाहिए राइट परसेप्शन, नो ओवर थिंकिंग। ये हमारी आरपीएनओ तकनीक। अब यहां पर एक सवाल पैदा हो जाता है कि सर ये जो रॉन्ग परसेप्शन है, इससे हम राइट परसेप्शन की तरफ कैसे जाएं। तो पहले हमारे अंदर इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो, हमारे अंदर इस बात की समझ हो कि भाई साहब मेरा जो परसेप्शन है वो गलत है।
अच्छा, इसकी समझ कैसे हो कि मेरा परसेप्शन गलत है? इसको पहचानने का सेल्फ डायग्नोसिस है। क्या डायग्नोसिस है? कि अगर मेरा जो परसेप्शन, अगर वो मेरे भीतर ओवर थिंकिंग पैदा कर रहा है, अगर वो मुझे पास्ट के साथ में स्टक कर रहा है, अगर वो मुझे फ्यूचर में स्टक कर रहा है, मैं वर्तमान में नहीं आ रहा, छोटी छोटी बातें दिमाग में रुक रही है, स्टक कर रही है, छोटी सी बात, लोग कहते हैं भाई साहब इसमें तो इतना भड़कने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हम छोटी सी बात पे भड़क रहे हैं, इसका मतलब मेरा परसेप्शन गलत है। ये मुझे समझना पड़ेगा, सेल्फ डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि हाँ भाई साहब कुछ ना कुछ तो अपने परसेप्शन के अंदर गड़बड़ी है, मेरा कॉग्निशन गलत है। तो ये जो समझ है, हमारी जो सेल्फ डायग्नोस्टिक्स की जो समझ है खुद के परसेप्शन के प्रति, खुद के कॉग्निशंस के प्रति, ये जो समझ है ये हमें हमारे परसेप्शन किससे क्या करती है? मुक्त करती है। और जब हम अपने परसेप्शन से मुक्त होते हैं, हम अपने परसेप्शन के प्रति अवेयर होते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने राइट परसेप्शन की तरफ शिफ्ट होते हैं। ये जो शिफ्टिंग है, इसी शिफ्टिंग के अंदर हमें किसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है? सीबीटी की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितना आप सीबीटी का प्रैक्टिस करते हो, आप उसका अभ्यास करते हो, आप अपने कॉग्निशंस के प्रति, आप अपने परसेप्शंस के प्रति, आप अपने थॉट प्रोसेस के प्रति, आप अपने पैटर्न्स के प्रति धीरे धीरे क्या होने लगते हो? अवेयर होने लगते हो। जब आप उसके प्रति अवेयर होते हो, उसके प्रति जागरूक होते हो, तो आप अपने रॉन्ग परसेप्शंस को आइडेंटिफाई करने लगते हो, इसको आप राइट परसेप्शन के अंदर शिफ्ट करने लगते हो, चेंज करने लगते हो, आप करेक्ट करने लगते हो। ये सेल्फ करेक्शन का प्रोसेस हमारे भीतर चलने लगता है। ये जो सेल्फ थेरेपिस्ट बनने का जो प्रोसेस है हमारे भीतर चलने लगता है, और हम ओवर थिंकिंग से धीरे धीरे पूरी तरह से क्या होने लगते हैं? मुक्त होने लगते हैं। हम इजी फील करने लगते हैं, हम कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम कैसे अपने रॉन्ग परसेप्शन को आइडेंटिफाई करें, कैसे हम अपनी अवेयरनेस को और ज्यादा मजबूत करें, कैसे हम राइट परसेप्शन को हम हमारे दिमाग में इंस्टॉल करें, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा सीबीटी का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय